इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। रात 1 बजे तक जगाया, सुबह झुनझुना थमा दिया। कांग्रेस पर अखिलेश का पारा हाई। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इंडिया अलायंस की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और सपा खुलकर अब आमने सामने आ गई हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि सपा के मुखिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 2 दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद सपा के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी तलखी भी खुलकर सामने देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान ने तो मानो आग में घी डालने का काम किया है। अखिलेश को इतना गुस्सा आ गया कि अजय राय को लेकर वो बोले कि उनकी गठबंधन पर बोलने की हैसियत नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाए। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच आधी रात तक चली मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, उसमें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई गई। रात 1 बजे तक सपा के नेताओं को उन्होंने जगाया। इस दौरान आश्वासन दिया गया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे। उन्होंने सीधे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिया और कहा कि इसका मतलब आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या अखिलेश यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने गुस्से में ये तक कह दिया कि ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर का नहीं है तो हम अपने नेताओं को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजते। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उधर अखिलेश के इस चिरकुट वाले बयान के बाद अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मैं तो कांग्रेस का साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मेरे लिए वो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। बता दें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तक कुल 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है और वो सूबे में कांग्रेस से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। फिलहाल जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल ये मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है।